किचन तो भैया मैं कितना ही सॉर्ट कर लूँ, कितना ही साफ़ कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, किचन को तो मैं नहीं बदल सकती। वैसे बहुत स्पेस है इसमें, अगर प्रॉपर्ली मुझे बर्तन मिल जाएँ, प्रॉपर्ली मुझे रखने की सामान मिल जाए ना, वो ऊपर जो स्पेस है, वो वाला ऊपर का स्पेस जो फर्स्ट शेल्फ वाला है, वो काफ़ी स्पेस है। बट प्रॉब्लम वही है, मेरी हाइट छोटी है, मेरा हाथ जाएगा नहीं, और ऊपर ऐसा सामान चाहिए जिससे हैंडी हो और मैं आराम से सामान उतार चढ़ा पाऊँ। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो सैटिस्फाई हूँ मैं। बस ये दीवारें जो है ना, ये खाली हैं, ये खाली हैं, इन पे फ़ोटो फ्रेम्स आने हैं, इन पे डेकोरेटिव आइटम्स आने हैं, और जो डेकोरेशन का सामान रह गया वो लगना है, लैंप्स रह गए 2 सामने के। धीरे धीरे सब हो जाएगा। होना तो साथ के साथ चाहिए था, पर आपको पता है बजट अपसेट हो जाता है काम करवाते करवाते में। कई चीज़ों में ना आप जितना सोचते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो अब एक एक करके सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब कर लेंगे। पापा आने वाले हैं, पापा का सारा अरेंजमेंट हो चुका है, डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं जो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। एक मैंने ऑर्डर किया था, उनके पीछे ना ऐसे एक आर्टिफिशियल प्लांट का ऐसे वो था, रिंग सा बना हुआ था। मुझे लगा अच्छा बड़ा आ जाएगा, भी नीचे छोटा सा आसन होगा। इतने से गणपति हम बहुत बड़े नहीं ला रहे क्योंकि वो स्पेस कम है, तो सिर नहीं लगना चाहिए ना उनका इस पे मंदिर पे, तो बहुत छोटे से हमने गणपति जी सिलेक्ट किए। तो उस हिसाब से मैंने सोचा पीछे ना ऐसे मीशो में मैंने देखा था ऐसे ना एक रिंग टाइप का फ्लावर पॉट था, और उसके ऊपर रिंग टाइप का ना वो लगा हुआ था आर्टिफिशियल प्लांट, उसके अंदर लाइट्स भी थी। तो मैंने वो ऑर्डर किया था, मैं दिखाना भूल गई आपको, मैंने रिटर्न भी कर दिया। वो कल के कल ही वापस चला गया, कल ही आया था और कल ही वापस चला गया, और उसके पैसे भी आ गए मुझे। तो वो इतना छोटा सा आया, इतना सा मतलब गमला, इतना इतना सा गमला, और उसके ऊपर इतना सा, सिर्फ इतना सा वो पौधा, वो दिखता ही नहीं, वो गणपति जी के पीछे से दिखता ही नहीं। थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए था। फिर मैंने वो चेंज करके वो वापस देके और उसकी जगह पे दूसरी तरह की डेकोरेशन आइटम मंगवाई है। कुछ मेरा जो दिवाली का मेरा सामान रहता है डेकोरेशन का, वो सब मैंने स्टॉक में रखा हुआ है, तो वो सब धो धा के मैंने रखा हुआ था। तो कुछ मेरे को वो भी मिल गया सारा, जब सेटिंग कर रही थी तो वो मैंने रख लिया। और एक चीज़ और मैं बताना ही भूल गई आपको, उस दिन मेरी नोज रिंग गिरी थी ना, वो गिरी पता है कैसे? नोज़ी बार बार पोंछने की वजह से वो खुल जाती है, बार बार खुल जाती है। तो वो बेड पे ही कहीं गिरी थी, तो जब मैंने बेडशीट वगैरह उतारी ना, तो बड़े प्यार से मेरे हाथ में आ गई, पता नहीं कहाँ से। और ये चीज़ मेरे साथ सेकंड टाइम हुई है। एक बार ये नोज़ रिंग भी मेरी मम्मी की है, और मेरी मम्मी ने दिया को कान की चांदी की बालियाँ बनवा के दी थी। तो हुआ क्या, मेरी भतीजी की शादी थी, तो हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी, तो उसने ना बालियाँ उतरवाई, और उतरवा के हमने ड्रॉर में, जहाँ हम हमेशा रखते हैं, वहाँ डब्बी में रख दी। अब उसके हिसाब से उसने डब्बी में रखी। अब हम शादी-वादी में बिज़ी हो गए, 2-3 दिन लग गए, ध्यान ही नहीं दिया। दिया ने आर्टिफिशियल पहने थे तो वो थोड़ा हैवी-हैवी हो जाते हैं, तो 2-3 दिन सोचा खाली छोड़ती हूँ, फिर पहन गई। तो 2-3 दिन बाद इसने ढूँढना शुरू किया कि मम्मी मेरे वो बालियाँ कहाँ पड़ी हैं, बालियाँ कहाँ पड़ी हैं? तो मैंने कहा जहाँ तूने रखी होंगी वहीं। तो कह रही कि मैंने तो यहाँ रखी थी, डब्बी में रखी थी, ना वहाँ पे डब्बी, ना वहाँ पे बालियाँ। तो उस बात को 8 साल हो गए आज। 8 साल के बाद आप विश्वास करोगे, इतने लंबे टाइम के बाद किसी को कोई चीज़ मिल सकती है? हमें मिली। विजय आ गया, अभी बताती हूँ आपको। और मैं अभी आई थी आपको बताने, जो मैं आपको बता रही थी दिन में, तो विजय आ गया था, मैं बता नहीं पाई थी। 8 साल बाद हमें वही बालियाँ एज़ इट इज़, बाली के अंदर बाली उसने लॉक कर रखी थी, कपड़ों के अंदर से मिली। जबकि आप विश्वास नहीं मानोगे, कपड़े रोज़ पहने जाते हैं, रोज़ धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, वो भी हाथ से मैं कपड़े नहीं धोती। और 8 साल बाद उसका मिलना, मतलब ऐसा था जैसे कोई, मतलब तय लगे हुए कपड़ों में वो चीज़ ऐसे रख के चला गया। अजीब चीज़ हुई है। और अभी अभी रिसेंटली हुआ है, ये 2-3 महीने पहले हुआ है कि ऐसे ही कपड़े दिया ने निकाले अलमारी जमाने के लिए, जब यहाँ से कपड़े यहाँ लेके गई, तो कपड़े सारे दोबारा से खोल के तय लगा रही थी, तो कपड़ों के बीच में बालियाँ एज इट इज़ पड़ी हुई मिली। हम लोग दोनों शॉक में चले गए थे कि 8 साल हो गए, 8 साल बाद ये कहाँ से मिल गई। और सेम ऐसे ही जो नोज़ रिंग है, मुझे परसों जब गिरा था बेड पे कहीं पे, और वो एज़ इट इज़ जैसे ही मैंने चद्दर उतारी बेड से झाड़ने के लिए कि भाई मिट्टी मिट्टी गिरी है तो झाड़ देती हूँ, तो वो उछल के ऐसे बीच में आ गई। जबकि मैं पिल्लोज़ उतार चुकी थी और झाड़ चुकी थी 2-3 बार चद्दर को कपड़े से, तो फिर भी मिट्टी-मिट्टी मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा नहीं, उतार के अच्छे से झाड़ती हूँ, नहीं तो चेंज करती हूँ। और वो एकदम से उछल के बीच में आ गई, जैसे ऊपर से किसी ने फेंक दी। और वो मेरी बहुत ख़ास नोज़ रिंग है, क्योंकि मेरी मम्मी की है वो, और वो बालियाँ भी मेरी मम्मी की दी हुई थी। मम्मी की तो नहीं थी, मम्मी की दी हुई थी। वाक़ई में मैं इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ। अगर आपकी किस्मत का है ना, तो कोई कुछ कर ले, देर सवेर वो आपको मिलना ही है। चाहे आप कितना ही मलाल कर लो, कितना ही दुःख मना लो, कितना ही रो लो, पर अगर आपकी किस्मत का है तो किसी का बाप आपसे नहीं छीन सकता। और ये मेरा, कहते हैं ना, अटूट विश्वास है। कोशिश जारी रखो, उम्मीद कभी मत छोड़ो, बस दैट्स इट, ये आपका काम है। बाकी वो बैठा है ऊपर देखने वाला। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ दही आलू की सब्ज़ी क्योंकि जो रौंगी है, लोबिया है, और चावल है, वो दिया ने पहले बोल दिया कि मैं लेके जाऊँगी चावल और रौंगी, तो वो मेरे को आप पैक करके दे देना। तो ये दही आलू मैं, समृत और उसके पापा, हम तीनों खाएंगे। आटा है थोड़ा कम है, तो आटा गूँधूँगी। तो मैं आई थी अब आपसे गुड बाय करने। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं बहुत अच्छे दिन के साथ, बहुत अच्छी नीयत के साथ, बहुत अच्छी सोच के साथ। तो प्लीज़ लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। गुड मॉर्निंग पीपल, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं और काफ़ी देर पहले उठ चुकी हूँ मैं। आज तो वही 2-3 बार उठी फिर सो गई, 2-3 बार उठी फिर सो गई। आज भी यही ड्रामा करती थी मैं, क्योंकि 10 बजे तक उठ के मेरे को कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चे में समृद्ध सो रहा होता है, तो उसके बाद ही उसका काम करना है और इनको अपना स्पेस चाहिए होता है जाने के लिए, तैयार होने के लिए। तो मैं आराम से ही उठ के निकलती हूँ, चाहे मैं उठ भी जाती हूँ फिर भी अंदर ही बैठी रहती हूँ। तो मैं बस उठी तो दिया का फ़ोन आया कि मम्मी मुझे भूख लगी है। रात को भी खाना नहीं प्रॉपरली लेके गई थी, वही रौंगी चावल लेके गई थी। तो चावल बड़ी जल्दी अंदर चले जाते हैं, बड़ी जल्दी पेट भरते हैं और बड़ी जल्दी खाली भी कर देते हैं। तो भूख लग रही थी इसको, तो मैंने कहा क्या खाएगी, तो भाई आलू दही की सब्ज़ी बनी हुई है। तो कह रही नहीं, मैं तो नमक मिर्च के पराठे खाऊंगी अचार के साथ। चलो जी, मैं उठी, चाय रखी और साथ साथ इसको नाश्ता कराया। और मैं क्या करती हूँ, चाय ना सिम पे रखती हूँ, बिल्कुल सिम पे, लोएस्ट पे। इससे क्या होता है कि मुझे ना बीच में बहुत सारे काम करने का मौका मिल जाता है। कपड़े एक्चुअली क्या हुआ, सुबह सुबह आ गई थी बारिश, तो सारे कपड़े उतारने पड़ गए। फटाफट से भाग के मैंने सारे कपड़े उतारे और मैं गीली भी हो गई। तो उस चक्कर में ना फिर मैंने चेंज करके ये वाला ही गाउन पहना जो बाथरूम में टंगा हुआ था। है तो मैला, पर अब सुबह सुबह मुझे बाथरूम में वही मिला तो मैंने वही पहन लिया। उसके बाद मैंने कपड़े सुखा लिए, फिर उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया, मैं फ़्रेश हो गई। मैंने दिया को पूरा नाश्ता भी करा दिया। तब तक मेरी चाय बनती जा रही थी, मतलब पहले पानी डाल के उबाला करा, उसके बाद फिर पत्ती वगैरह जब तक उबली, फिर दूध उबला। तो मतलब सिम पे ही पकती रही चाय। फिर दिया को भी अच्छी लगी, खुशबू आ रही थी अदरक की, तो कहती मैं भी पीऊँगी। तो उसके लिए भी थोड़ी सी चाय बढ़ाई। फिर मैंने एक चाय के टाइम के अंदर मैंने 3-4 काम निपटा दिए। ये कमरा साफ़ कर दिया, पूरा का पूरा बिखरा पड़ा था, तो ये काम मेरे निपट गए। अब उसके बाद थोड़ी देर चाय पी के मैं लेट गई थी, क्योंकि एकदम से मैं अपने शरीर को फिर से नहीं वो कर रही हूँ, पुश नहीं कर रही हूँ। थोड़ा टाइम दूँगी। पहले से बहुत फ़र्क मिल रहा है मुझे अपनी बॉडी में, तो मुझे उम्मीद है कि और साल भर में मैं बिल्कुल एक्टिव हो जानी चाहिए। बट फिर भी मैं अपनी बॉडी को उतना पुश नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होता था, पहले अगर मेरे जो खिंच पड़ती थी तो मुझे 1-1 हफ़्ता लग जाता था उठने में, बेड से ही नहीं उठ पाती थी, इवन टॉयलेट जाना भी मुश्किल हो जाता था। बट अब ये है कि मैं, पेन है पर मैं काम कर पा रही हूँ अपने, और एक्टिव हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि अब दिया की जॉब भी ऐसी है कि वो पूरा टाइम घर पे नहीं दे सकती। अब आई हूँ मैं समृद्ध का लंच बनाने। तो समृद्ध का तो आपको पता है मेरे को कोई टेंशन ही नहीं होती, आलू जिंदाबाद। आलू हो तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आलू की सब्ज़ी बनाई दी थी मैंने रात को, देखिए दही आलू की सब्ज़ी बनी हुई है। दूध मैंने मंगा लिया, वो देखो वो भाई साहब, वो देखो ये मेरे पीछे पीछे डोलता रहेगा जब तक इसको दूध नहीं मिल जाता। और वो भी एक टाइम लिमिट है, अगर उससे ऊपर चला गया तो दूध नहीं पिएगा फिर ये सारा दिन। तो अगर उस टाइम तक इसे दूध दे दिया तो पी लेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, दूध उबाल के और इसके डोंगे में डाल के उसमें 2-3 बर्फ़ की टुकड़ी डाल दूँगी, ताकि वो ठंडा हो जाए जल्दी। तो चलिए अब मैं फटाफट से समृद्ध का लंच बना लेती हूँ। और हाँ, मैं ना बड़े टाइम से क्या कर रही थी, फ्लिपकार्ट से ना अलग अलग ऐप से टिफ़िन बॉक्सेस देख रही थी। 2 बार मंगवा चुकी हूँ फ्लिपकार्ट से, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और सही डब्बे मिले नहीं। तो अभी मैंने ऑफ़र चल रही है फ्लिपकार्ट पे 50% ऑफ़ की, और कई चीज़ों पे बाय 1 गेट 1 फ्री थे। तो ये मुझे 3 का सेट मिल गया। ये धुल जाएगा, मैं प्रॉपरली दिखाऊंगी। अदरवाइज़ जो सबसे छोटी भी है ना, वो इतनी अच्छी क्वांटिटी है कि एक बच्चे का आराम से खाना आ सकता है। और मेजरली मुझे क्या था, आपको बताया था ना, चावल के लिए मुझे देना होता, तो ये इतना बड़ा बॉक्स आ गया चावल के लिए। ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर, तो 3 बॉक्सेस हैं और एयर टाइट वाले बॉक्स हैं, तो बहुत सफिशेंट आ गए। और 2 बॉक्सेस आ गए। तो देखिए, एक वो मैंने पैक रखा हुआ है, ये 2 टिफ़िन मैंने अभी यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि ये अभी नहीं यूज़ हो पा रहे। तो ये मैं अपने भाई, जब मेरा भाई आएगा तो उसके बच्चों के लिए भेज दूँगी, क्योंकि ये छोटे बच्चों के टिफ़िन है, गलत मंगवा लिया ना मैंने, तो बच्चों को दे दूँगी। अब चलिए मैं फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ, थोड़ा घर का हुलिया सुधारती हूँ और फिर अपना हुलिया सुधारती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ और आज किसी भी हालत में तो बुटीक जाना ही जाना है। सारा काम निपट गया, सब्ज़ी गर्म कर दी, दूध गर्म कर दिया, कोको को दूध भी डाल दिया और बर्फ़ डाल दी, और फ्रिज भी थोड़ा सा क्लीन किया है, खाली ट्रे सब निकाल दी। सैमी की देखिए डब्बी में कितनी क्वांटिटी आ गई, मतलब एक बड़ा बाउल, जो ये वाला बाउल होता है ना, उसके जितनी सब्ज़ी आ गई। और फ्रिज भी क्लीन किया है, थोड़ा सा पानी की बॉटल्स वगैरह सब भर दी। ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां हैं, ये पकोड़े हैं, ये गोभी आलू की सब्ज़ी इधर पड़ी है, वो चटनी पड़ी है पीछे, ये सब हटाना है, बस ये रह गया। अभी इसलिए नहीं निकाल रही बर्तन के, वहाँ से निकाल के फेंक दूंगी सब्जियां और उसके बाद यहीं पे ढेर लगना है, ऑलरेडी इतना ढेर लगा हुआ है। तो जब शाम को उसके आने का टाइम होगा ना विनीता के, तब कर दूंगी। और ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना लिस्ट, ये फ्रिज के ऊपर यहाँ पे मैंने इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर चिपका दी है। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, क्रॉस करती जाऊँगी उसके आगे कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये 2 डब्बों की चीज़ें हैं, एक में तो आटा है, 4 डब्बे हैं टोटल।
एक में पूरा आटा है, आटा भी अब आधे से कम रह गया है, तो आटा आएगा अभी। और क्या रह गया था, अंडे की ट्रे रह गई थी, बस ये 2 चीज़ें रह गई थी फ़िलहाल। ये उस दिन 2-3 दिन पहले 6-8 अंडे लेके आए थे, तो उसमें से अब 2 बचे हैं बस, क्योंकि अब सावन चला गया, अब गणेश चतुर्थी आ जाएगी, तब तक का ही है इनके पास खाने का टाइम, क्योंकि गणेश चतुर्थी के बाद भी फिर घर में अंडा, प्याज, लहसुन ये चीज़ें यूज़ नहीं होगी। प्याज तो फिर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं कई चीज़ें, लहसुन नहीं यूज़ करती फिर मैं। और कल पता क्या हुआ, वो अंदर से ड्रिल करवाया ना, तो देखो इतना बड़ा पैच हो गया। ये तो होल बंद कराना है और ये इतना बड़ा पैच हो गया। अपने सामने सारे काम करवाए हैं, खड़े होके पुट्टी भरवाई है, सब कुछ करवाया, फिर भी देखो एक ड्रिल करी है, एक होल किया, उसके चक्कर में पूरी दीवार उखड़ के आ गई बाहर। अब उसको ठीक कराना पड़ेगा। जहाँ मैं सोचती हूँ ना कि अब मेरा घर सेट है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, वहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं आज आपको ना, आज नहीं, गणेश चतुर्थी से पहले लाइट्स वगैरह लग जाएंगी ना जब, तब मैं आपको दिखाऊंगी सीढ़ियों का लुक, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करवाए हैं। अब मुझे बस फेरी लाइट्स लगवानी है, और जो फेंस दिवाली वाली लाइट्स होती हैं स्टार वाली, वो इधर बैल्कनी की तरफ लगवानी है। ये 2 काम रह गए, बुलाऊंगी इसको। चलिए जी, समृद्ध चला गया, कुंडी लगाएं, और एक सेकेंड, चलिए लॉक ऑफ मैंने कर लिया है। ये देखो भैया, अभी ना मुझे झाड़ू पोछा करना है ना, ये ऐसे ही करता रहेगा, जहाँ जहाँ मेरे को झाड़ू लगाना होगा ना, वहाँ घुस घुस के बैठेगा। और आज मैंने समृद्ध के जाने से पहले उससे बेड भी फोल्ड करवा लिया है, बस पिलोज़ लगाने। ये तो मैं तय लगा के चली गई थी उससे बात करते करते में। और आज ना मुझे ये दीवारें भी साफ़ करनी है। ये देखो, दिख रहा है गंदा गंदा हो रहा है सारा, ये पूरी दीवार पे हो रहा है, ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा आज हॉल। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब मैंने ना स्पाइडर बाहर की जगह यहाँ लगवा दिया, यहाँ तो चल जाना चाहिए, क्योंकि पंखे की हवा है, खिड़की से भी बहुत अच्छी हवा। और आज तो इतना प्यारा मौसम हो रखा है, इतनी प्यारी हवा आ रही है ना, खाना बनाते हुए भी सीधा मुंह पे हवा पड़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेरे पास 2 दिमाग चल रहे हैं, अभी बजा है 1:15, तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है सफाई वगैरह करने का। तो पहले मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं काम करूँ, या पहले मैं काम कर लूँ उसके बाद मैं नाश्ता करूँ, क्योंकि आज झाड़ू पोछा दोनों करना है। करा तो मैंने कल भी था, परसों भी था, और कल तो मेरा और भी दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि जिस वक्त मशीन चलती है ना, वहाँ पे पानी हो जाता है। तो ये जो बच्चा है ना, ये पता क्या करता है, कहीं पर भी सुसु कर देता है। कल उसने यहाँ सुसु किया, बिल्कुल बाउल्स के सामने। फिर मुझे बाउल्स उठा के पूरा यहाँ से वहाँ तक सारा धोना पड़ा। काम बढ़ा देता है बहुत मेरा, करती हूँ। और आज अभी के लिए तो सब्ज़ी पड़ी हुई है, तो सब्ज़ी मेरी तो हो जाएगी। तो मैं शाम के लिए सोच रही हूँ भिंडी काट लेती हूँ, तो दिया भिंडी ले जाएगी। और वही भिंडी हमारी, मेरी और समृद्ध की कल भी काम आ जाएगी, और थोड़ी ये सब्ज़ी भी होगी, तो मिला जुला के खा लेंगे। चलिए, पहले भिंडी का नाम लिया है तो पहले मैं भिंडी धो के रख देती हूँ, ताकि वो सूखती रहे, तब तक मैं अपने काम शुरू करती हूँ। हाँ जी, आ गई मैं वापस। घर पूरा साफ़ हो चुका है, नहा धो मैं ली हूँ। चलिए देखती हूँ कॉल करके, अगर बुटीक खुला है और वो आए हुए हैं बुटीक पे, तो मैं ज़रा एक बार हो आऊँ, नहीं तो फिर मैं आलस कर जाऊँगी ना, फिर मैं जा ही नहीं पाऊँगी। आती हूँ। कर गई काम विनीता, और मैंने साइड बाय साइड ये काम कर लिया था, भिंडी काट के रख ली थी। समृद्ध आ गया, सैमी आ गया, मेरा सैमी आ गया, आओ मेरे बच्चे। समृद्ध आ गया था, तो वीडियो बीच में रोक के उसको दूध वूध देने लग गई थी। चाय मेरी उबल गई है पूरी, और भिंडी मैंने इतनी देर में मिक्स कर ली। प्याज भून लिए थे, प्याज इसमें थोड़े से खड़े खड़े ही रखते हैं हम। और अब भिंडी डाल के फ्राई कर रही हूँ, और सेम सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल मिक्स करके। नीरा सरसों का तेल अभी खाते नहीं है बच्चे, इसलिए मिक्स ही देती हूँ, पर क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ सरसों के तेल की, ताकि इन लोगों को आदत हो जाए, क्योंकि शुरू से इन्होंने रिफाइंड ही खाया हुआ है ना। तो अब बस इसमें मसाले डालती हूँ, और उसमें दूध डालती हूँ। मसालों में सूखा धनिया पीसा ही नहीं हुआ था, तो अब मैंने सूखा धनिया पीस के भर दिया है इसमें। और अब मैं ग्राइंड कर रही हूँ जीरा, क्योंकि मिक्सी लगी हुई है, तो भुना हुआ जीरा भी कर ही देती हूँ। गर्मी 7 बजने वाले हैं, पहले वॉशरूम जाती हूँ, मुँह धोती हूँ, कुल्ला करती हूँ, फिर जोत जलाती हूँ, फिर चाय डालूंगी। भिंडी को भी मैंने फ्राई होने के लिए मसाले वसाले सब डाल के, सूखा धनिया सब भर के सब करके रख दिया है। थोड़ी सी हमें ना, थोड़ी लगी हुई जो भिंडी होती है ना, थोड़ी चिपक जाती है, जो वो वाली अच्छी लगती है। गोभी आलू हो, भिंडी हो, कोई भी मतलब सूखी सब्जी हो ना, वो थोड़ी सी लगी हुई नहीं होती। हमारे पंजाबी में बोलते हैं रिड़ गई, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, रिड़ गई है सब्ज़ी, थोड़ी रिड़ गई है, हाँ वैसी अच्छी लगती है। तो बस अब ये थोड़ी सी फ्राई होगी, तब तक मैं अपना वॉशरूम वगैरह का निपटा के आती हूँ, फिर जोत जलाती हूँ। तो जी, हो गए सारे काम, खाना पीना संभालना सब कुछ हो चुका है। अभी बस समृद्ध को बाहर निकाला, मैंने कहा मुझे चादर उधर झाड़नी है, निकलो यहाँ से। तो दिया जा चुकी है ऑफिस,
भिंडी उसको बहुत पसंद आई आज, क्योंकि बहुत टाइम बाद बनाई थी शायद। और मैं फिर जाती, भिंडी उसको बहुत पसंद आई आज, और बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद मैंने बनाई थी, तो टेस्टी लगी। और भिंडी में ना थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा प्याज होता है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सब कुछ सक्सेसफुली हो गया। समृद्ध और पापा ने आज नॉनवेज खा लिया, क्योंकि वो लेके आए हुए थे, जहाँ का बच्चों को पसंद है ना, फेवरेट है केस का, एंडी मार्केट का, तो वो लेके आए हुए थे। तो समृद्ध ने तो वो खाया। दिया ने बोला कि मैं अगर बच गया तो कल खाऊंगी, अभी तो मैं भिंडी खाऊंगी, क्योंकि मेरा मन भिंडी खाने का। और बस सारे काम निपट गए, सब कुछ हो गया। और आज मैं आपको ना अगले दिन की स्टोरी बता नहीं पाई, जो शादी के बाद की थी, तो कल बताऊंगी। टाइम लगा ना तो मैं कल पक्का बताऊंगी। और अब बस गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं होपफुली। फिर वही अच्छा दिन अच्छा दिन होगा, अच्छी शुरुआत होगी, अच्छा अच्छा सब कुछ होगा। और लिए फिर कल मिलते हैं। कल का दिन होपफुली बहुत बढ़िया हो सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जो कि आप बहुत कम करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, वो भी बहुत कम करते हैं। शेयर कीजिए, वो तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और कमेंट कीजिए, और कमेंट तो आपने करना ही छोड़ दिया है सब में, कोई बात ही नहीं करता मेरे से, पता नहीं क्या हो गया। पर जिन लोगों ने एनिवर्सरी विश की है मुझे, थैंक यू सो मच। मेरे पास आपकी विशेस आ गई हैं, और मैंने हैंड टू हैंड जवाब भी दे दिया था उन मैसेजेस का। बट स्टिल जिस दिन हम सारी कन्वर्सेशन करेंगे उस दिन तो मैं मेंशन करूँगी ही आपका नाम, जो मैं 10 से 12 दिन में एक बार करती हूँ, क्योंकि इतने कमेंट्स ही नहीं आते मुझे कि मैं किसी का एक कमेंट का सेक्शन बनाऊँ या एक ब्लॉग बनाऊँ प्रॉपर। तो देखते हैं, थोड़े से कमेंट्स तो आएँ तभी तो मैं फिर उसका जवाब दूँगी ना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे। ओके, तो गुड बाय।